लड़की और उनके रिश्तेदार के साथ हम स्कूल में मौजूद थे, ऑफिस में मौजूद थे। पूरा टाइम हम कहीं नहीं गए जब तक कि वो लोग भी स्कूल से चले गए। उसके बाद में सबसे आखिर में निकलने वाले वो भी ज़बरदस्ती हमको यहाँ से निकाला गया, क्योंकि हमारी जान के ऊपर हमला हो गया, हमारी जान लेने की कोशिश की गई। तो उस वक्त पुलिस ने हमको पुलिस की रक्षक कार में बिठा के बाहर निकाला। उस वक्त तक हम स्कूल में ही थे और उनके रिलेटिव्स और लड़की के साथ थे। 1:05 को वालिद ने आए और बच्ची को जो है स्कूल से ले गए। वालिद के साथ बाइक पे बच्ची जो है अपना बैग लेके घर गई और फिर 1:30 बजे वालिद ने अपनी बच्ची को अपनी गाड़ी पे बिठा के फिर वापस लेके आया और कहा कि जो है माँ ने बच्ची के कपड़ों पे निशान देखे, जिसके वजह से उनको वापस ले आया गया। इमीडिएटली स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस जो जिम्मेदार है, इंचार्ज है, उसको बच्ची के साथ और बच्ची के वालिद और बच्ची की ताई के साथ दवाखाना भिजाया गया। वहाँ बच्ची का मुआयना हुआ, फिर वापस बच्ची को स्कूल लाया गया और फिर बच्ची से पूछा गया, उससे मालूम करने की कोशिश की गई कि people who have gathered and have resorted to anti-social activities, they have damaged one vehicle of visitor which was standing outside the school. They have damaged the school property and the school buses. They have damaged the police vehicle. And they have also assaulted a sub-inspector and his head got injured. So police has filed 4 different FIRs against the people who have resorted to anti-social elements. बाहर से जो स्कूल में आके जो डैमेज किए, उसका जो है हम कंप्लेंट किए कि हमारे स्कूल में ये प्रॉपर्टी डैमेज हुई। जो पुलिस की व्हीकल डैमेज हुई और बाहर के जो व्हीकल्स डैमेज हुए, वो पुलिस ने कंप्लेंट की, हमने कोई कंप्लेंट नहीं। वो तो that is not in the control of the school, it is in the control of the investigating agencies. You can ask the investigating agencies, they can give you the full detail of each and every second and minute of the details. We don't have any details of the footage. तो श्योर है, लेकिन उसकी डिटेल्स क्या है ये आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बता सकते हैं। पूरा मैनेजमेंट और स्कूल स्टाफ और लड़की के साथ और लड़की की फैमिली के साथ हमारी पूरी की पूरी टीम और हमारा मैनेजमेंट और स्कूल का स्टाफ पूरा तौर पर उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उसकी फैमिली के लिए। और हम चाहते हैं कि लड़की जल्द से जल्द ये सदमे से बाहर आए। ये सदमा ऐसा है कि इस सदमे से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। लड़की डिस्चार्ज होकर तो हॉस्पिटल से आ गई, लेकिन उसका जो ज़हनी सदमा और जो दिमागी असर रहेगा बच्ची के ऊपर, वो तो कई दिनों तक रहेगा। उसके लिए जो भी काउंसलिंग है, जो भी इमदाद की ज़रूरत है, स्कूल उसके लिए पूरे तौर पर रेडी है और स्कूल अपनी तरफ से अनाउंस करता है कि लड़की को फ्री एजुकेशन टिल हाई स्कूल तक हम स्पॉन्सर करेंगे उसके लिए। और उसके मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी इस हादसे से हुए हैं उसको भी बेयर करने के लिए हम सामने आगे आते हैं और उसका खर्च उठाने के लिए हम अपने आप को पेश करते हैं। और लास्ट उसके लिए हम 5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे ताकि वो उसके हायर एजुकेशन के लिए काम आ सके। दीदी और एक्यूज को पुलिस के हैंडओवर कर दिया सेम डे। सर आज आप स्कूल बच्ची के साथ हमदर्दी बता रहे हैं, जब कुछ 4 और उनके रिलेटिव्स ही आके ये बताए कि बच्ची कह रही है कि फलाना शख्स को आइडेंटिफाई की। और पेरेंट्स के साथ मैं था, डॉक्टर नैयर इकबाल थे, और भी लोग थे, उनके भी लोग थे, सब मिलके उससे जो है इंक्वायरी करके मालूम करने की कोशिश किए। वो कंटिन्यूसली कहते गया कि नहीं मैं कुछ नहीं किया, नहीं मैं कुछ नहीं किया। सर आज भी वो बात को यहाँ पे 1:30 बजे नमाज के लिए आए और मैं आते ही मस्जिद को चला गया और मैडम अपने रूम में चले गए। और फिर 2 बजे हमारे सामने जो है ये बात आई कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ। फिर हम फ़ोन करके जो
मारिया मैम को बच्ची के साथ भिजाया गया था, उनसे मालूम किए कि क्या रिपोर्ट है। तो तब पता चला हमारे को कि हॉस्पिटल की रिपोर्ट ऐसी है। फिर हम सीसी कैमरा पे पेरेंट्स के साथ रह के उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश किए। जब वो कबूलने के लिए तैयार नहीं था, तब हमने ये तय किया कि इसको पुलिस को हवाले कर दे। आगे कितनी मतलब ऐसे आदमी यही नहीं, बिल्कुल कोई छोटे से छोटा वाकया भी नहीं। टोटल कितने 100 87 तो पहले के थे, अब रिसेंटली भी कुछ कैमरे। प्री प्राइमरी एरिया की सफाई कराना है, प्री प्राइमरी में बच्चे आने से पहले, और उसकी जिम्मेदारी है बच्चे जाने के बाद वो प्री प्राइमरी एरिया में जाएं और उसकी सफाई कराएं। Okay. और जब जिस वक्त प्री प्राइमरी स्कूल चल रहा है वो प्री प्राइमरी ब्लॉक में एंटर नहीं हो सकता। Okay. और वो टाइम पे वो दूसरी जगह ग्राउंड में और दूसरी जगहों की सफाई कराना उसकी जिम्मेदारी। तो आपको आप सीसीटीवी अथॉरिटीज का काम है ये कि वो नहीं, जब एक के खर्चे के अलावा मेरा कोई खर्चा नहीं। नहीं सर, मेरा हम जो है किसी के ऊपर 1 रुपया खर्च किए, किसी भी सियासी जमात पे 1 रुपया हमने नहीं खर्च किया। कि ये वाकया स्कूल में हुआ ना, हम ये कह रहे हैं कि ये वाकया सुनिए, देखिए हम नहीं कह रहे हैं कि ये स्कूल में हुआ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्कूल में नहीं। ये डीसीपी साहब जवाब देंगे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ये, और ये उन्होंने ऑलरेडी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब दे चुके हैं। और ये पहलू हमारे कहने का इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने दीजिए और आपके सामने इंशाल्लाह नहीं, वो लोग बच्चों को भेजना नहीं। 2 बजे से बिठा के रखे आप, हमारे को काम धंधा नहीं है। सर प्लीज 2 मिनट सर, प्लीज आइए। हम परेशान नहीं है, हमारी बच्ची भी पढ़ रही है यहाँ पर। जिम्मेदारी ये बोलिए मैडम, आप 5 लाख रुपए देना चाह रहे बच्ची की सेहत का। कहते हैं कि हम हमदर्दी नहीं किए। अगर आप हमदर्दी किए तो आप कहते हैं कि हम क्यों हमदर्दी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी कबूल कर रहे हैं। ये चीज हकीकत से हटके है। हकीकत ये है कि जुमा के दिन ये वाकया हुआ, जुमा के दिन लॉ एंड ऑर्डर का सीरियस प्रॉब्लम्स चल रहे थे और हमको स्कूल से इवैक्यूएट करके, एक्सट्रैक्ट करके हमको यहाँ से जो है एक सेफ कस्टडी में लेके गया पुलिस व्हीकल में, जिसके ऊपर भी हमला किया गया, जिसके ऊपर भी हमला किया। 1 घंटा वेट करें ना, पूरे टीचर से वो जो भी है टीचर से वो स्टाफ है, आपको पेरेंट्स कोई भी नहीं, स्टाफ है हमारे स्टाफ का है, स्टाफ है ना जी, ये पेरेंट्स नहीं है। यूसुफ साहब, ये सवाल हमारे नहीं है, ये हमारे पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे जो है डैमेज किया गया। हमको पुलिस यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके अननोन जगह पे लेके गई, इसलिए कि हमारे जान को खतरा था। और रास्ते में फिर हमारे ऊपर लिंच अटैक हुआ और हमें मारने की कोशिश की गई, पुलिस व्हीकल डैमेज की गई और हमको फिर वहाँ से हमारे को जो है एक ऐसी जगह लेके गया गया, हमको भी नहीं पता था कि हम कहाँ हैं, और हमारा कम्युनिकेशन भी ले लिया गया। तो इसलिए कहा गया कि आप लोगों की जान को धोखा है, जब तक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं आता आप लोग बाहर नहीं आ सकते। फर्स्ट स्टूडेंट कितने स्टूडेंट? 500 बच्चे। सर और एक चीज़, बाहर पब्लिक में 500 में से कितने हैं? 500 में से तकरीबन हमारे पास मैं समझता हूँ 50-60 बच्चे फ्री एजुकेशन के, बस। फिर डिस्काउंट के बच्चे हैं जिसको 50% स्कॉलरशिप दी जाती है, किसी को 100% स्कॉलरशिप दी जाती है, एजुकेशनल एड दी जाती है। खाने मुद्दे से भटक रहे हैं, इस मुद्दे पे कई देखिए सर, और एक मुद्दे के तहत स्कॉलरशिप दी जाती है, यतीम बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो बच्चे जो है अच्छे पढ़ने वाले हैं, वो फीस नहीं दे सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप दे जाती है। वैसे भी स्टूडेंट्स है सर, वैसे भी स्कूल माशाल्लाह, वही पूछना चाह रहे हैं। 100% जिसका जो है पूरा खर्चा हम आके पढ़ाते हैं, सर आपको उनकी किताबें और यूनिफॉर्म भी हम देते हैं। सर आपको डीओ की एक्सप्लेनेशन दे और हम एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। सर अभी पब्लिक में तो एजुकेशन डिपार्टमेंट तय करें कि वो क्या प्रपोज करें, इसलिए कि हमारे ये कोई हमारे कंट्रोल की चीज़ नहीं है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल।
यानी कि आपको बोलने मतलब अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर इसको सील कर देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है और वो हमेशा से उन्होंने निभाई है। हमारे हिंदुस्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये कानून रहा है, उन्होंने हमेशा से इस चीज़ को पूरे हिंदुस्तान में लागू किया है। कोई भी स्कूल के बच्चों को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होती है, ना आज तक हुई और ना हिंदुस्तान में इंशाल्लाह आगे होगी। और ये स्कूल में भी किसी भी पेरेंट को और किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैनेजमेंट कौन रहता है कौन नहीं रहता है उसका उस बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं होता। सर आप वो कानून तो कानून अपनी जगह है, आप एक इंसान होने के नाते, एक पेरेंट्स होने के एक आदमी को हाथ में नहीं ले सकते। नहीं, कानून हाथ में नहीं होता। गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी सबसे सख्त सजा गवर्नमेंट के इंडियन पिनल लॉ के हिसाब से जो होनी चाहिए वो गवर्नमेंट देगी। आप